जय हिंद सिंह। देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आई नई वैकेंसी 2023 के बारे में। इसका आवेदन 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा कैसे, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, इसमें क्या सिलेबस है, कितना आपको सैलरी मिलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन वो डिटेल में समझेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो फिर फॉर्म फिलअप करने से आपका जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए एक स्टडी चाहिए, साथ ही आपको समझना होगा कि आखिरकार क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, आखिरकार फॉर्म फिलअप करने के बाद हमको क्या क्या करना होगा जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी दिल्ली पुलिस संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा कैसे, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे जो ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों का या फिर कैंडिडेट का कि सर फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा सबसे पहले क्या होगा, क्या सबसे पहले दौड़ होगा या फिर सबसे पहले आपको एग्जाम होगा, सबसे पहले होगा क्या। तो सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद सबसे पहले जो आपका काम होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ऑल इन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट एग्जाम में सफल हो जाते हैं क्या करना होगा, फिजिकल इफिनिटी टेस्ट, यानी कि उनको दौड़ना होगा। कितना दौड़ना होगा, कितने समय में दौड़ना होगा, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे दौड़ में भी सफल हो जाते हैं उनको आगे क्या करना होगा, तो मेजरमेंट टेस्ट देना होगा, यानी कि आपका हाइट चेस्ट मापा जाएगा, कितना हाइट मांगा गया है, कितना चेस्ट मांगा गया है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद भी अगर यहाँ पे दोनों में भी सफल हो जाते हैं, यानी कि दौड़ में भी सफल हो जाते हैं, मेजरमेंट टेस्ट में भी सफल हो जाते हैं, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और यहाँ पर अगर मेडिकल आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको जॉब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका पीटी होगा, इसके बाद मेजरमेंट टेस्ट होगा, आपका कितना हाइट है, कितना चेस्ट है, उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाना है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कितने क्वेश्चन पूछे आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे आएंगे, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका एग्जाम होगा वो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो आपको 100 रहेगा और साथ ही आपको 100 नंबर के ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, चलिए हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है कि यहाँ 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। पहला सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। ठीक है, वही हम लोग बात करें रीजनिंग से, तो रीजनिंग आपका सेकेंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछेंगे 25 नंबर के। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आपको मैथ से 15 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। और लास्ट में पूछा जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर से इंटरनेट से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 ही नंबर के। ठीक है, और इस एग्जाम को देने के लिए आपका जो समय दिया जाएगा वो आपको 90 मिनट दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि आपको इतना एग्जाम पैटर्न इसमें समझना है। ठीक है, हम बात करते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन का डाउट भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। कितना निगेटिव मार्किंग है, तो 0.25। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि अगर आपका 4 जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक जो है सही का नंबर आपका काट लिया जाएगा। बिल्कुल इसे आम भाषा में अपनी समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस का पूरा डिटेल मेंशन किया गया है, जनरल नॉलेज का, रीजनिंग का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। यहाँ पे एक बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ कि अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसके लिए आप dailyyobdekho.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस वाले सेक्शन में देख पाएंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वहीं वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप उसको जाकर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि यहाँ मेंशन किया है कि जैसे कि करंट अफेयर्स और जीके से कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे कि देखिए हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे चैप्टर मेंशन किया गया जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, वही सब चैप्टर है। अगर आप सिर्फ वही चैप्टर देखना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो आप dailyyobdekho.com
को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग के बारे में मेंशन किया गया, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके अलावा भी आपको बहुत सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंशन किए गए हैं जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। मैथ के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैथ में आपको जनरली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए मेंशन किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, के अलावा टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पे वही सब चैप्टर है जो कि जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। कंप्यूटर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है और यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके अलावा इंटरनेट संबंधित आपको AI से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको समझ लेते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बात मैं इंपॉर्टेंट और बता दूं कि सब सारे जो क्वेश्चन आएंगे ये आपको मैट्रिक लेवल के रहेंगे, यानी कि यहाँ पे मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना दौड़ना होगा उसके बारे में मेंशन किया गया। तो यहाँ पे देखिए 1600 मीटर का दौड़ है, और जो आपका ये दौड़ होगा ये आपको उम्र के अनुसार होगा, यानी कि अगर आपका उम्र 30 से अधिक है तो फिर आपका जो है समय दिया जाएगा वो 6 मिनट दिया जाएगा, और आपका उम्र 30 से 40 के बीच है तो फिर आपको 7 मिनट दिया जाएगा, और अगर आपका उम्र 40 से भी अधिक है तो फिर आपको 8 मिनट दिया जाएगा। वहीं लॉन्ग जंप में भी आपको यहाँ पे एक फीट का यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे उम्र आपका 30 से अधिक है तो 14 फीट, उससे भी अधिक है 30 से 40 के बीच है तो फिर 13 फीट, यहाँ पर अगर आपका उम्र 40 से भी अधिक है तो फिर आपका 12 फीट, ठीक है। हाई जंप में भी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे आपका उम्र ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा कम कम देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल इसको आप समझिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो देखिए हाइट आपका 170 सेंटीमीटर मांगा गया है। हालांकि यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे हिल एरिया से संबंधित हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट भी देखने को मिलेगा, या फिर ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। फीमेल के लिए जो आपका यहाँ पे रनिंग है उसके बारे में मेंशन किया है कि इनका भी 1600 मीटर का दौड़ होगा, लेकिन यहाँ पे उनका जो समय है वो जो अधिक दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर आपका उम्र 30 से अधिक है तो फिर आपको 8 मिनट दिया जाएगा, 30-40 के बीच है तो 9 मिनट, और यहाँ पे 40 से भी अधिक है उम्र तो आपको फिर 10 मिनट दिया जाएगा। उसी तरह से लॉन्ग जंप में 10, 9, 8 यानी कि उम्र के अनुसार यहाँ पे छूट दिया गया है, और हाई जंप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। और हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे महिलाओं का जो हाइट हो वो कितना रखा गया है। तो महिलाओं का हाइट 157 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पे हिल एरिया ST और SC को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मेंशन किया है कि आपका आई साइज अच्छा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। चलिए हम लोग इसके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी समझना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को बता दिया। चलिए मैं आपको यहाँ पे इसके सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ से देखिए पे स्केल यानी कि सैलरी के बारे में मेंशन किया गया। जो आपका सैलरी दिया जाएगा लेवल 3 के अनुसार है, जो कि आपको 21,700 रुपये से शुरुआत होकर 69,100 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।